रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित संपूर्ण ग्रंथ है। ये बहुत पावरफुल है। इसमें कुछ थोड़े और श्लोक बहुत ही पावरफुल हैं। ऐसे इस ग्रंथ में कौन से दोहे और श्लोक हैं जिनको हम नित्यपति जाप करके अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं? इन श्लोकों को सहजता से अपना के हम किस तरह से अपने जीवन में जाप कर सकते हैं? वैसे तो संपूर्ण रामायण अपने में बहुत महत्वपूर्ण और पावरफुल है। यदि हम इसको पूरा नहीं पढ़ सकते तो इसमें ऐसे कौन से श्लोक और छंद है जिसको करने से हमारे जीवन का सुधार हो जाए। इन श्लोकों का हम अपने जीवन में कैसे जाप कर सके और इसका लाभ प्राप्त कर सके। इन श्लोकों को आप विस्तार से समझाइए। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि रामचरितमानस अपने में ही एक संपूर्ण ग्रंथ है, संपूर्ण फलदायक है। और तुलसीदास रचित रामचरितमानस के कुछ चौपाइयां ऐसी हैं, कुछ छंद श्लोक ऐसे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत शक्तिमान है। और उन श्लोकों का, उन छंदों का अगर हम पाठ करते हैं तो हमें अनंत फल मिलता है। बहुत सिद्ध मंत्र हैं, बहुत सिद्ध मंत्रों की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि रामचरितमानस को हम अपने अपने घर में, हर घर के अंदर रामचरितमानस होनी चाहिए। और उस रामचरितमानस को अगर हम डेली रोजमर्रा में एक छंद पढ़े, एक श्लोक से एक श्लोक तक पढ़े, या एक पन्ना भी रोज पढ़े, तो घर में अनंत कोटि खुशहाली आती है, संपूर्ण कष्टों से निवारण हो जाता है, हमारा घर में सुख शांति बरकत बनी रहती है। पहले तो लोग विवाह के अंदर अपनी कन्या को रामचरितमानस डोली के साथ देते थे उसको कि जा बेटिया इसको उसी तरह से रहना। पर आजकल तो घरों के अंदर ही रामचरितमानस मिल जाए तो प्रभु राम की कृपा ही होती है। अब कुछ ऐसे छंद हैं, आपको आज 8-10 ऐसे छंद बताऊं, श्लोक बताता हूं जिसके अंदर हम उनका पाठ करके और कैसे सरलता से करेंगे। उसके साथ एक बहुत ही सुंदर गुरु वंदना है जो अनंत कोटि फल है, जिसकी अनंत कृपा प्रसाद हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपको किस तरह के कष्ट आ रहे हैं, आपकी कोई इच्छा है पूरी नहीं हो रही, या आपको इच्छा पूरी करना चाहते हैं, मतलब मनोकामना पूर्ति के लिए, या जो सर्व बाधा निवारण है, कोई कष्ट आ रहे हैं, काम में अड़चन आ रही है, तो उसे पूरी करने के लिए क्या है? कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इसका अगर हम पाठ करते हैं तो हमारी मनोकामना पूर्ति होती है, हमारी मनोकामना की सफलता प्राप्त होती है, हमारे जो बंधन है, जो कष्ट में निवारण आ रहे हैं, जो मुश्किलें आ रही हैं, वो दूर हो जाती है। अब आपके अंदर कोई भय है, संशय है, कोई तरह का अंदर एक कहते कई बार आप ग्लानि से एक डर लगा रहता है, कोई डाउट हो जाता है, तो उसे दूर करने के लिए कितना सुंदर है। और ये बहुत सिद्ध है। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़व निहारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़व निहारी। इसका अगर हम पाठ करते हैं, जाप करते हैं रोज, तो हमारा संशय, जो भय है, डाउट है, वो हट जाता है, बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। अनजान स्थान पर हमें डर लगने लग जाए, कहीं होता है ना, किसी जगह पे जाते हैं, नई जगह पे जाते हैं, एक अजीब सा भय होने लग जाता है, तो इसका पाठ कर लीजिए 108 बार और अपने आसपास एक रेखा खींच दीजिए और देखिएगा इसका चमत्कार। तो इसको करते रहना चाहिए। मम भी रक्षक रघुकुल नायक, धितवर चाप रुचिर कर सायक। माम भी रक्षक रघुकुल नायक, धितवर चाप रुचिर कर सायक। बहुत फलदायक होता है, बहुत अतुल। और सबसे उत्तम जो हम मानते हैं कि प्रभु श्री राम की कृपा, उनकी शरण प्राप्ति करनी हो, उनके कृपा प्राप्त करना हो, उनकी शरणगत होना हो, क्योंकि जिसको भगवान ने खुद पकड़ लिया, अपनी शरण में ले लिया, उसे कभी तकलीफ हो ही नहीं सकती। सुनु प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बचल भगवाना। सुनी प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्चल भगवाना। इसका पाठ करने से हमें भगवान श्री राम के शरणागति प्राप्त होती है, उनकी शरण में जाने का, उनकी कृपा पाने का होता है।
आप पे कोई कष्ट आ जाए, विपत्ता आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, दुख आ जाए, उसको नाश करने के लिए, उसको निकलने के लिए राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। इसका पाठ कीजिए, आपकी सब कष्ट परेशानियां दुखों का नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। हमको कई बार बीमारियां आ जाती हैं, कष्ट आ जाते हैं, उपद्रव हो जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं लेकिन आराम नहीं आता। कितना सुंदर। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहुई व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहुई व्यापा। इसका पाठ कीजिए और असर देखिए कितना आनंद होता है। कहा जाता है इसका पाठ अगर कटोरी में जल लेके कर लीजिए 108 बार, इस जल को ग्रहण कर लीजिए, चीटा मार लीजिए, तो आपके शारीरिक द्रव्य उपद्रव्य रोग नाश का नाश होता है, आपको हेल्थ अच्छी हो जाती है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको जीविका प्राप्त नहीं है अपने, या कमाई का अच्छा साधन नहीं है, इनकम अच्छी नहीं हो रही, या नौकरी नहीं लग रही, या उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही। रामचरितमानस में कितना है, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। इसका पाठ कीजिए, नित्य कर्म पाठ कीजिए 108 बार, और देखिए आपको कैसे प्राप्त नहीं होती। बच्चों में या विद्या प्राप्त करने के लिए, आप बड़े में भी कई बार कुछ पढ़ने लग जाते हैं तो आपको सोचते हैं कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रही, ध्यान ध्यान। खासकर बच्चों के लिए तो बहुत ही उपयोगी है, और हमने हजारों बच्चों को दिया है, और बहुत अद्भुत इसका चमत्कार देखने को मिलता है। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। कि गुरु के घर में रघुराई पढ़ने गए और अल्पकाल में सारी विद्या आ गई। इसका पाठ अगर बच्चों को आप जो स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, उनका रेगुलर कराइए तो इसका रिजल्ट देखिए कितना सुंदर अद्भुत आ जाता है। क्या माइंड शार्प हो जाता है, ऐसा चमत्कार होता है, और ये वाकई अजमाए हुए हैं। संपत्ति को प्राप्त करने के लिए कई बार बहुत कोशिश करते हैं, मकान नहीं बन पाता, कष्ट आ रहे हैं, चाहते हैं लेकिन सेविंग नहीं हो पाती, जुड़ नहीं पा रहे, तो इसका जाप कीजिए। जे सकाम नर सुनहि जे गावही सुख संपत्ति नाना विधि पावही। जे सकाम नर सुनहि जे गावही सुख संपत्ति नाना विधि पावही। इसका पाठ करना शुरू कर दीजिए, बहुत ही फल प्राप्त होता है। आपको शत्रु तंग कर रहा हो, आपको विरोधी तंग कर रहा हो, आपको बहुत परेशान हो रहे हो, लेकिन आप सच्चे होने चाहिए। ये नहीं कि आप भी उतने कपटी। बयुरु ना कर काहू सन कोही राम प्रताप विषमता खोही। बयुरु ना कर काहू सन कोही राम प्रताप विषमता खोही। देखिए कैसे कहते हैं, जब आपको आवश्यकता हो तो इसका मंत्र पाठ लेकर एक माला का जाप आप रोज करें, और साथ ही इसको शुरू कर एक माला पहले 108 बार इस मंत्र का एक बार हवन कर लीजिए, अपने घर में खुद ही कर लीजिए, सरल तरीके से। कहना कि सरलता से कैसे कर सकते हैं, नित्य नियम से कैसे कर सकते हैं, जो खुद कर सकते हैं। तो एक बार इसका मंत्र का पाठ 108 बार इसका हवन कर लीजिए, और रोज 108 बार इस मंत्र का आप माला, तुलसी की माला ले लीजिए, बहुत शुभ होता है। इस पाठ से पहले हनुमान चालीसे का जाप कर लिया जाए तो अत्यंत शुभ होता है, अत्यंत फलदायी होता है। और जब तक आपका काम सिद्ध ना हो जाए, जो आप चाहते हैं, जिस कार्य से कर रहे हैं, किसी कार्य से कर रहे हैं, अगर भगवत प्रति उनकी शरणागत लेकर तो करते रहिए, वो तो कृपा है। और किसी कार्यवश मनोकामना के लिए, संपत्ति के लिए, धन के लिए, शत्रुनाश के लिए, जो भी आप कर रहे हैं, तो जब तक वो कार्य सिद्ध ना हो, उसकी एक माला का जाप तुलसी की माला पर रोज 108 बार एक माला का पाठ इसे करना चाहिए। यदि संपुट में इनका प्रयोग किया जाए तो शीघ्र और निश्चित कार्य सिद्धि हो जाते हैं, और नवरात्रि में तो इसका अनंत कोटि फल प्राप्त
इसके साथ अगर आप सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दें ना, तो इसका फल ऐसे प्राप्त होता है कि आप अपेक्षा भी नहीं कर सकते। सियावर रामचंद्र महाराज की। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे प्रभु ने अपने रामायण के अंदर गुरु वंदना का वर्णन किया। इतनी सुंदर व्याख्या है गुरु वंदन की कि आनंद आ जाएगा। रामचरित्र मानस के बाल कांड में एक गुरु वंदना रचित है, बहुत ही अद्भुत, विस्मरणीय, आनंददायक। बंदो गुरुपद परम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमयी मूरी मये चूर्ण चारु, समन सकल भवरज परिवारु। कि हे मेरे गुरु महाराज, मैं आपके श्री चरण कमलों की रज की वंदना करता हूं, जो सुरुचि, सुगंध और अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है। बस अमर मूल जो संजीवनी जड़ी बूटी के समान है का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों को परिवार को नाश कर देते हैं। सुकृति संबतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मनुजु मुकर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। कि वह रज सुकृति जो पुण्यवान पुरुष की आपकी रज है, रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, वैसी रज है आपकी। और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है, भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने के गुणों के समूह को अपने वश में करने वाली है। कि आपके चरणों की रज में ताकि मैं माथे पे लगा लूं तो संपूर्ण जग को अपने वश में कर सकता। श्री गुरु पद नक मणि मगन ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती, डलन मोह तम सो प्रसपकासु, बड़े भाग उर आवी जासु। कि गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य ज्योति, दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य होते हैं, बड़े भाग्यमान कहलाता है। उग्रही विमल विलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजनी के, सूजई रामचरित मणि माणिक, गुपत प्रकट जहां जो जही खानिक। कहते उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख सब मिट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और मणि के गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में भी हो वो सब दिखाई पड़ने लग जाते हैं। ऐसा कृपा है गुरु चरण की। बंदऊ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूं जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह जैसे हैं। जथा सुअंजन अंजनी दृढ़ साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरी निधान। जैसे सिद्धजन के नेत्रों में लगाकर, सिद्धाना मतलब जैसे हम काजल को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सृजन पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। सिद्धांजन मत होता है सिद्ध जो सिद्ध पुरुष होते थे कि ऐसा काजल बनाते थे अपनी तपस्या कैसे कि उसको आंखों में लगा के हम कुछ भी पारदर्शी देख सकते थे। कहते हैं आपकी कृपा से जैसा वो होता है वैसे ही हमें आपकी दिव्य दृष्टि आशीर्वाद से मिल जाते कि हम सब कुछ अंदर तक झांक सकते हैं। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की। गुरु पद रज मुद मुजल अंजन, नयन अमेद्र दोष विमंजन, तही करी मल विवेक विलोचन, बरनौ रामचरित भव मोचन। गुरुपद रज मृद मंजुल अंजन, नयन अमित दृग दोष विभंजन, तही करे विमल विवेक विलोचन, बरनौ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नैना अमृत अंजन है। कि हमारे गुरु चरणों की जो रज है ना वो कोमल और सुंदर नैन अमृत अंजन है। नैना इतना सुंदर
जो दोनों नेत्रों के दोषों को नाश करने वाला है, उस अंजन से मतलब उस काजल से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरितमानस का वर्णन करता हूं। इतना सुंदर व्याख्यान किया गया कि उस राम के चरित्र को वर्णन करने के लिए भी मुझे उस प्रभु अपने गुरु के श्री चरणों की रज का अंजन बना के चाहिए, ताकि मैं उस चरित्र को देख सकूं, पढ़ सकूं, व्याख्यान कर सकूं। क्योंकि राम, श्री राम, पुरुष राधा पुरुषोत्तम श्री नारायण राम के चरित्र का वर्णन करना इतना आसान है। और वैसे भी गुरु के आशीर्वाद, उनके चरणों की रज जब धारण हो जाए तो हमारे सारे कष्ट निपट जाते हैं, हमारे दुख दूर हो जाते हैं। आजकल तो हम गुरु को भी अपने सहूलियत के हिसाब से अपनी हिसाब से मानते हैं, पूछते हैं, मिलते हैं, देखते हैं, और फिर कहते हैं हमें कष्ट क्यों हो रहे हैं। पर अगर जब तक हम उस गुरु के चरण रज रूपी उस अंजन को धारण नहीं करते, गुरु के रज रूपी तिलक को धारण नहीं करते, तो हमारे वो कैसे कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने जब तक मैं उस गुरु, इस राम चरित्र का वर्णन करने के लिए अपने उस गुरु के रज की तिलक और अंजन धारण ना कर लूं, तो राम चरित्र को मैं वर्णन कर ही नहीं सकता। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की, बोलो सदगुरु महाराज की जय। जय जय सिया राम, बोल साचे दरबार की जय।